कई प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जहां पर हमें इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ एक से ज्यादा कंडीशन को यूज करना पड़ता है। ऐसी जगहों पर इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ एंड या और लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज किया जाता है। इनका यूज कैसे किया जाता है आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एंड लॉजिकल ऑपरेटर की। यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम ओपन कर लिया है जो पहले से बना है। इस प्रोग्राम को कैसे बनाते हैं इसका पूरा वीडियो मैंने डाला है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग प्लीज जाकर देख लीजिए ताकि प्रोग्राम को कैसे बनाते हैं ये आपकी समझ में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगी। तो इस प्रोग्राम में मैंने कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर लिए हैं जिसमें मैंने सबसे पहले बच्चे का नाम भी इनपुट करा लिया है और उसके जितने सब्जेक्ट थे सारे सब्जेक्ट में उसके मार्क्स जितने भी आए थे वो इनपुट करा लिए हैं। उसके बाद जो हमारा टी वेरिएबल था उसमें मैंने सारे सब्जेक्ट का जो टोटल होता है वो स्टोर कर लिया है। उसके बाद पी वेरिएबल में मैंने परसेंटेज निकाल के रख लिया है। इसके बाद जो हमारा मार्कशीट का फॉर्मेट है वो भी आउटपुट स्क्रीन में अच्छा दिखे इसलिए मैंने इसे यहाँ पर जो मैसेज है उसके साथ वेरिएबल्स को प्रिंट करा लिया है। तो अब यहाँ पर हम निकालेंगे डिवीजन को। जैसे आप सबको पता है कि जो डिवीजन होती है वो मार्क्स के अकॉर्डिंग ही निकलती है। तो अब हम करते हैं इफ स्टेटमेंट का यूज। तो सबसे पहले मैंने कंडीशन लिखी है इफ p ग्रेटर देन इक्वल टू 60। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी हमारा परसेंटेज वेरिएबल है उसमें जो वैल्यू स्टोर है अगर वो 60 है या 60 से ज्यादा है, यानी जो वैल्यू है वो 60 भी हो सकती है और 60 से ज्यादा भी हो सकती है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो कंप्यूटर क्या प्रिंट करके देगा कि डिवीजन जो है वो फर्स्ट है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो कंप्यूटर एल्स पाथ को चेक करेगा। तो यहाँ पर मैंने कमांड लिखा है p ग्रेटर देन इक्वल टू 45। इसका मतलब क्या हुआ, p वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर है अगर वो 45 है या 45 से ज्यादा है, कितनी ज्यादा, 60 से कम। देखिए यहाँ पर मैंने इक्वल का साइन नहीं लगाया है क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन लगाया है। हमने पहली वाली कंडीशन में कहा था कि जो p में वैल्यू है अगर वो 60 है या 60 से ज्यादा है तो इसीलिए हम यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एंड ऑपरेटर का यूज किया है। तो एंड ऑपरेटर की खासियत ये है कि इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जो परसेंटेज है वो 45 या 45 से ज्यादा होनी चाहिए और 60 से कम होनी चाहिए, तभी कंप्यूटर जो है डिवीजन को सेकंड प्रिंट करेगा। नहीं तो इस कंडीशन को छोड़ के वो एल्स पाथ में जंप कर जाएगा, यानी जो हमारी नेक्स्ट कंडीशन है उसमें जंप कर जाएगा। तो नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, इफ p ग्रेटर देन इक्वल टू 33। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो p वेरिएबल है उसमें जो वैल्यू है अगर वो 33 से ज्यादा है या 33 भी है, कितनी ज्यादा, 33 से 45 से कम होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर इक्वल लगाया है तो यहाँ पर हमने इक्वल नहीं लगाया है। तो इसका मतलब है कि 44.99 तक हो सकती है लेकिन 45 नहीं होगी। तो यहाँ पर भी हमारी जो दोनों कंडीशन है वो सेटिस्फाई होंगी तभी कंप्यूटर क्या प्रिंट करेगा, थर्ड प्रिंट करेगा। नहीं तो क्या कर देगा, वो एल्स पाथ को चेक करना शुरू कर देगा। तो इसके बाद हमने कोई इफ कमांड दिया नहीं है इसलिए डायरेक्ट क्या प्रिंट कर देगा, फेल प्रिंट कर देगा। तो आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आया होगा कि एंड जो कमांड होता है उसको कैसे लगाया जाता है। एंड कमांड की बस यही एक खासियत है कि इसमें जितनी भी कंडीशंस लगी हैं वो सारी सेटिस्फाई होंगी तभी कंप्यूटर ट्रू पाथ को चेक करेगा, वरना फॉल्स पाथ में जंप कर जाएगा। दूसरा, यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही एंड का यूज करा है, लेकिन अगर आप ऐसा कोई प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें 3 या 4 कंडीशन है तो आप और एंड को इस तरह से जोड़ सकते हैं। आप इस तरह से एंड का साइन लगा दीजिए और यहाँ पर अपनी जो भी कंडीशन है उसे लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने भी आप लगा सकते हैं। तो आप इस तरह से अपनी कंडीशंस को जितनी भी हैं जोड़ सकते हैं। एंड कमांड आपकी समझ में और अच्छे से आ जाए इसके लिए मैंने एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है। यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल्स को डिफाइन किया है, एक W है दूसरा A है। A में हमने एज को इनपुट किया है और W में वर्क एक्सपीरियंस को इनपुट किया है। तो आप ये मान लीजिए कि कोई स्कूल है जहाँ पर PGT और TGT की पोस्ट निकली है और PGT के कैंडिडेट के लिए क्राइटेरिया है कि उसकी जो एज है वो 30 से ज्यादा होनी चाहिए और उसका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो 10 साल या 10 साल से ज्यादा होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर कमांड लगाया है इफ a ग्रेटर देन इक्वल टू 30 एंड w ग्रेटर देन इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या हुआ
जो बंदा है उसकी एज क्या होनी चाहिए, 30 साल होनी चाहिए या 30 साल से ज्यादा होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो उसका वर्क एक्सपीरियंस है वो 10 साल या 10 साल से ज्यादा होना चाहिए। यानी ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी वो बंदा पीजीटी के लिए एलिजिबल है। नहीं तो कंप्यूटर क्या करेगा, नेक्स्ट कंडीशन को चेक करेगा। अब हमारी जो नेक्स्ट कंडीशन है उसके हिसाब से a ग्रेटर देन इक्वल टू 35 एंड w ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अगर जो हमारा कैंडिडेट है उसकी एज 25 साल या 25 साल से ज्यादा है और उसका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो 5 साल या 5 साल से ज्यादा है, अगर ये कंडीशन दोनों ही सेटिस्फाई होती है, उसकी एज 25 साल से ज्यादा होती है और उसका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो 5 साल से ज्यादा होगा, तो वो किसके लिए एलिजिबल हो जाएगा, टीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाएगा। अगर बंदा ना इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है ना ही इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो वो किसके लिए एलिजिबल होगा, हमारा पीआरटी के लिए एलिजिबल होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई इफ स्टेटमेंट और नहीं लगा है। तो यही मैं आपको समझाना चाह रही थी कि जो भी एंड कमांड होता है, जहां पर भी ये कमांड लगता है, वहां पर जितनी भी कंडीशन होती हैं सब के सब सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई होना चाहिए तभी वो टीजीटी के लिए एलिजिबल है, और इस वाली ऊपर वाली कंडीशन में भी उसकी एज 30 से ज्यादा होनी चाहिए और जो उसका वर्क एक्सपीरियंस है वो 10 साल से ज्यादा का होना चाहिए, तभी वो पीजीटी के लिए एलिजिबल है। तो अब हम आते हैं और ऑपरेटर पर। और का मतलब होता है या से यहाँ पर मतलब है कि अगर हमारे पास दो कंडीशन है और उन दोनों में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है, तो कंप्यूटर क्या करेगा, ट्रू पाथ को चेक करेगा, फॉल्स पाथ में नहीं जाएगा। तो और ऑपरेटर को भी हम एग्जाम्पल के जरिए ही समझते हैं। एग्जाम्पल जो अभी हमने करा है उसी में मैं थोड़ा फेरबदल करती हूँ। यहाँ पर मैंने एक और वेरिएबल डिफाइन कर दिया है ई, जो कैरेक्टर टाइप डिफाइन किया है ये मैंने क्वालिफिकेशन के लिए डिफाइन किया है। तो अगर किसी के पास मास्टर डिग्री होगी तो उसके लिए हम यहाँ पर एम इनपुट करेंगे, अगर किसी बंदे के पास बैचलर डिग्री होगी यानी बीएससी या बीए होगा तो उसके लिए हम बी इनपुट करेंगे। तो अब हम यूज करते हैं और ऑपरेटर को। यहाँ पर मैंने एक कमांड लिखा है, देखिए, इफ a ग्रेटर देन इक्वल टू 30 एंड w ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये हमारी पहली कंडीशन है। इसके बाद हमने और ऑपरेटर का यूज किया है और उसके बाद हमने दूसरी कंडीशन लिखी है। दूसरी कंडीशन ये लिखी है कि w ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड e इक्वल इक्वल m। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर दो कंडीशन है और दो कंडीशन के बीच में और ऑपरेटर लगा है। अगर कोई बंदा 30 साल से ज्यादा का है और उसका वर्क एक्सपीरियंस 10 साल से ज्यादा का है, तब भी वो पीजीटी के लिए एलिजिबल है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, सपोज कोई बंदा जिसका वर्क एक्सपीरियंस 10 साल से ज्यादा है लेकिन उसकी एज 25 साल है, लेकिन उसने मास्टर डिग्री की है, तब भी वो पीजीटी की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। यानी जो पीजीटी का कैंडिडेट है अगर वो पहले वाले क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तब भी वो एलिजिबल है। अगर वो पहले वाले क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है, दूसरे वाले को फुलफिल करता है, तब भी वो पीजीटी के लिए एलिजिबल है। कहने का ये मतलब है कि और ऑपरेटर जब भी हम लगाते हैं तो उसमें दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर एक कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है तो ट्रू पाथ चलेगा ही चलेगा, चाहे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो चाहे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो ये थे आज के दोनों कमांड, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। इन्हीं कमांड्स को अगर आप और विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगी। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।